मात पिता की जय। बस ऐसे ही हंसते रहिए, और खास करके जब कि माँ बाप का नाम आए, है ना, क्योंकि सबको अपने अपने माँ बाप तो प्यारे ही है। किन किन को प्यारे हैं अपने अपने माँ बाप? और सास ससुर प्यारे है ना? इनकी हाजिरी में बोल रहे हो ना? सास ससुर भी हाँ। क्योंकि वो भी माँ बाप है, जिसने 25 साल का जवान बेटा आपके हाथों में सौंप दिया। आपको अगर एक दिन अपना छोटा बच्चा किसी पड़ोस में देके जाना पड़े ना, अस्पताल या सब्जी लेने, तो देखिएगा कैसा यहाँ पे तड़पड़ होता है ना? मन विह्वल हो जाता है बच्चे के लिए। तो क्या करना है? जो मनुष्य देह लेकर आए हैं, ये मनुष्य देह से या तो भगवान का नाम हो, या तो फिर सबका उद्धार हो, सबको आनंद मिले, सबको आनंद मिले, किसी को हमसे तकलीफ ना हो, गलती से भी। क्यों? अगर गलती से भी गलती कर ली ना, तो वो गलती का पाप होता है और ऊपर लिखा जाता है। और हम तो कहते हैं ऊपर ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे लिखा जाता है, सब यहाँ पे ही भुगतना पड़ता है। अगले जन्म में भुगतना है, अगले जन्म का यहाँ भुगतना है, ऐसा कुछ नहीं होता, यहीं पे ही भुगतना है। और हमने जो बचपन में किए हैं वो जवानी में, जवानी में किए हैं वो बुढ़ापे में, और बुढ़ापे में किए हैं वो अस्पताल में, है ना? अस्पताल में भी भुगतना ही पड़ेगा आपको। क्यों? हमको और आपको जो गलत किए हैं। तो हम एक बात बोलते हैं कि आज के मनुष्य का जीवन कैसे हो गया? आज के मनुष्य का जीवन ऐसा हो गया, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वाया होटल, है ना? अस्पताल में जन्म लेता है। पहले तो घर पे होता था बर्थ, बच्चों को जन्म देती थी माँ घर पे, क्योंकि माँ और पड़ोसने इतनी सयानी रहती थी कि पता नहीं चलता था, बच्चे का जन्म हो जाता था, कष्ट नहीं होता था। लेकिन अभी बच्चे अस्पताल में, वो भी माँ के शरीर को फाड़ के निकलते लगभग 90%, क्योंकि माँ की सहन शक्ति कम हो गई, है ना? दूसरा ये होता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, यानी मरने के समय भी बहुत कम लोग होते हैं जो बैठे बैठे नाम स्मरण करते करते अपने बच्चों के साथ बैठे बातें कर रहे हैं और चले गए। जो तीर्थ में गए हैं और तीर्थ में गए हैं वहां पे आराम से निकल गए। बहुत ऐसे कम लोग होते हैं पुण्यशाली आत्मा। लेकिन हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वाया होटल, होटल क्यों बोल रहे हैं? कि अब तो ये हो गया, संडे हो, सैटरडे हो, कोई छुट्टी हो, कोई त्योहार हो, तो फिर होटल का खाना जरूरी है। बहनों को तो खास, है ना? बहनों के लिए थोड़ा ज्यादा जोर देंगे, इसलिए कि हमारे से ही धर्म है। जो खड़ा है ना धर्म, नारी शक्ति के ऊपर खड़ा है ना? तो हम लोगों को ज्यादा ध्यान देना है इस चीज का। और होटल से बढ़िया बढ़िया खाना मंगवाया, क्या क्या, अभी तो फास्ट फूड बहुत मिलते हैं, है ना? और उसका स्वाद जो लगता है बहनों को, तो फिर वो भुलाया नहीं जाता। सप्ताह में एक बार दो बार तो वो हो ही जाता है। आज तबीयत खराब है तो आज बाहर से आए हैं, देर हो गई है, तो आज बच्चा रो रहा है, तो बच्चा बीमार है, तो बाहर से मंगवा लेते हैं या बाहर जाके खा लेते हैं। गलत। अपने घर में खिचड़ी बना लीजिए, लेकिन मजबूरी ना हो तब तक बाहर का खाना नहीं खाना, है ना? अब आगे जाके भगवान भागवत जी में बताए गए हैं वक्ता के नियम। सबसे पहले भगवान ने पकड़े हैं वक्ता को, क्योंकि वक्ता के द्वारा ही तो भागवत जी जा रही है आगे, प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है उनका, है ना? तो वक्ता के नियम बताए गए हैं कि वक्ता ऐसे होने चाहिए कि जो विरक्त हो, वैष्णव हो। विरक्त हो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो
धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। क्या क्या गुण होने चाहिए वक्ता में? विरक्त होने चाहिए, संसार में ज्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए, हाँ। फिर होने चाहिए वैष्णव, भगवान के भक्त होने चाहिए। उसके मन में भगवान के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। अगर उसके मन में भगवान के लिए श्रद्धा नहीं है, वो नास्तिक है, कभी जाता है कभी मंदिर नहीं जाता है, कभी नाम लेता है कभी नहीं लेते हैं, तो फिर वो क्या भगवान का भाव समझेंगे? और वो नहीं समझेंगे तो आपको क्या बताएंगे? जिसका मन पूरी तरह से उसमें डूब गया है, उसके रंग में रंग गया है, जिसको चारों दिन आठों याम उनको बस उसी का चेहरा याद आता है, स्मरण होता है, वही वक्ता होना चाहिए। वक्ता होने चाहिए भूदेव ब्राह्मण खास, क्योंकि भूदेव के अलावा यहाँ व्यासपीठ पे बैठने की किसी को छुट्टी नहीं दी गई है। अब तो लेकिन सब चलने लगा है, लेकिन भूदेव के अलावा किसी भी व्यासपीठ पे कोई भी इंसान को बैठने की छुट्टी मनाई है, भागवत में लिखा गया है। और बोला है वेद शास्त्र पढ़े हो, ये जो शास्त्र है उसने पढ़े हो, पढ़ करके थोड़ा ज्ञान प्राप्त